नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बारिश में भीगना किसी सुकून नहीं देता, तन के साथ मन भी भीग जाता है। ढेरों बातें जो कभी दिल में याद बनकर रह गई है, वो कभी गुदगुदाती है और कभी आँखों के सहारे बूंद बनकर बारिश की बूंदों में गुम हो जाती है। बहुत साल हो गए थे स्नेहा को बारिश में भीगे हुए। पता नहीं क्यों बारिश की छींटें उसके तन को तो भिगो देते, लेकिन उसका मन वो बारिश की बूंदों के साथ कभी तालमेल न बिठा पाया। स्नेहा थोड़ी अंतर्मुखी सी थी, शायद इसीलिए कभी किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं हो पाता था उसका, या ये हो सकता है कि कोई उसे समझ नहीं पाता था। दूसरों का क्या कहे, कभी कभी तो वो खुद ही खुद को नहीं समझ पाती थी। भीड़ में अक्सर खुद को अकेला पाती, कभी तो खींच होती खुद पर, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है चुपचाप एक कोने में बैठकर सबको देखना या अपने ख्यालों में गुम हो जाना। ख्याल भी कैसे कैसे और क्या क्या होते हैं पता नहीं। कभी कभी तो सारी यादें एक नफरत बनकर आंखों में उतर आती है। ऐसे में स्नेहा को एक दोस्त मिला, अनिकेत फेसबुक की आभासी दुनिया से निकलकर कब उसकी वास्तविक दुनिया में आ गया उसे पता नहीं चला। अनिकेत उसे अपना दोस्त ही नहीं मानता था, बल्कि उसे समझता भी था। स्नेहा जब भी उदास होती, लोगों से दूर भाग रही होती, वो स्नेहा के साथ होता। स्नेहा को अपने अकेलेपन का साथी मिल गया। वो स्नेहा को जीना सिखाता था। कभी अकेलापन महसूस होने पर अपनी अलग दुनिया में रंग भरना सिखाता। धीरे धीरे स्नेहा बारिश से प्यार करने लगी। अब जब बारिश भी होती तो हाथ बढ़ाकर बूंदों को मुट्ठी में बंद कर लेती। पत्तियों पर गिरती बूंदों का संगीत सुनते मेढक का टरटर करना भी उसे अच्छा लगने लगा था। अब बारिश में उसके तन के साथ मन भी भीगता। उमड़ते घुमड़ते बादल देखकर उसका मन मयूर नाचने लगता। स्नेहा अब ड्राइंग रूम में स्क्रीन और गैजेट में सिमटी अपनी दुनिया से बाहर आने लगी। व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज से इतर वो प्रकृति के मैसेज पढ़ते। हर बार यहाँ उसे कोई नया मैसेज मिलता। छोटे छोटे बच्चों को पानी में छई छप्पा छई करते हुए देखती तो उसे लगता बस यही जिंदगी है। दिन दुनिया की परवाह नहीं, बस एक बेफिक्री सी जिंदगी। अब जब भी बारिश होती वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर बूंदे और छतरी नहीं भेजती, बल्कि बालकनी में आकर बारिश को कैमरे में उतार लेती। और जब वो बारिश की बूंदों के मधुर संगीत के साथ खुद गुनगुनाते, तब उसे ऐसा लगता जैसे सुर और ताल एक दूसरे का हाथ थामे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हों। स्नेहा के जीवन में ये बदलाव सिर्फ अनिकेत की वजह से आया था। उसके रेगिस्तान हो चले मन में अनिकेत ने एक हरियाली की चादर बिछा दी थी। हमेशा उदास रहने वाली स्नेहा अब अनिकेत के सामने होने पर छोटी बच्ची की तरह चहकने लगती। वो अपने अतीत की कड़वी यादों से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। जहाँ वो थी, अनिकेत था और उनकी खुशियाँ थी। लेकिन कभी कभी वो मन के उस कोने में चली जाती जहाँ उसने कुछ कड़वी यादें दफन कर रखी थी, जहाँ पहुँचकर आंखों में आंसू के साथ नफरत भी बरसने लगती। स्नेहा इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने अनिकेत से अपने बारे में, घर परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन मन के एक कोने में दबी यादों की गठरी को उसने कभी अनिकेत के सामने नहीं खोला। अनिकेत स्नेहा से कभी छोटा बनकर लड़ता तो कभी बड़ा बनकर उसकी परवाह करता। कभी वो और स्नेहा एक दूसरे के दोस्त बन जाते और अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते। दोनों एक दूसरे के दोस्त ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी भी थे। लेकिन दोनों ने इस दोस्ती की हद को कभी पार नहीं किया था। वो जानते थे कि जिस दिन भी ऐसा हुआ, दोनों एक दूसरे को खो देंगे और लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। स्नेहा अपनी बालकनी में खड़ी बारिश में भीगते हुए बच्चों को देख रही थी। दिन दुनिया से बेखबर बच्चे बारिश में ऐसे लग रहे थे जैसे बारिश की बूंदें उसकी दोस्त हो और वो उसका हाथ पकड़े बारिश की बूंदों में गुम हो गए हो।
तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। स्नेहा जानती थी इस वक्त अनिकेत का ही फ़ोन होगा। उसने झट से फ़ोन रिसीव किया। अनिकेत ही था दूसरी ओर। क्या कर रही हो स्नेहा? अनिकेत ने बड़े प्यार से पूछा। कुछ नहीं अनिकेत, बस बोर हो रही हूँ। बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं। इतनी बारिश में? ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। स्नेहा ने जल्दी से बोला। बारिश में गल नहीं जाओगी? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तैयार रहना। ये कहकर अनिकेत ने फ़ोन काट दिया। स्नेहा मुस्कुरा उठी। इस वक्त वो भी बारिश में भीगना चाह रही थी। आधे घंटे में अनिकेत बाइक लेकर आ गया। स्नेहा भी तैयार थी। सफ़ेद सूट में वो बिल्कुल परी लग रही थी। अनिकेत एकटक उसे देख रहा था। स्नेहा मुस्कुराई और अनिकेत के पीछे बैठ गई। अनिकेत ने बाइक आगे बढ़ा दी। बारिश में भीगना दोनों को अच्छा लग रहा था। स्नेहा कभी बारिश से बचने के लिए अनिकेत के पीठ पर अपना सिर टिका लेती और कभी बादल गरजने पर अनिकेत से जोर से चिपक जाती। धीरे धीरे बारिश कम होकर बंद हो चुकी थी। काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद अनिकेत थक गया था। उसने सड़क के किनारे बाइक रोक दी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों चुप थे। इस बीच स्नेहा ने महसूस किया कि अनिकेत उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। स्नेहा को अनिकेत की ये चुप्पी अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसे रहा नहीं गया तो उसने अनिकेत से पूछा, क्या बात है अनिकेत, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं स्नेहा, थोड़ी थकान है बस। अनिकेत, तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। स्नेहा ने अनिकेत की आंखों में आंखें डाल दी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोलो क्या बात है? स्नेहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर अनिकेत ने स्नेहा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। स्नेहा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर खड़ी हो गई। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नहीं अनिकेत, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों स्नेहा, ऐसी क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? अनिकेत ने स्नेहा को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। स्नेहा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। अनिकेत परेशान हो गया। उसने स्नेहा के आंसू पोंछते हुए पूछा, स्नेहा क्या बात है? जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझे नहीं बता सकती? अनिकेत प्लीज़ मुझे कसम मत दो, मैं नहीं बता सकती कुछ। स्नेहा, तुमने मुझे अगर अपना दोस्त माना है तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे मन पर ऐसा कौन सा बोझ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। स्नेहा की आंखों में नफरत उतर आई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत करते हुए बोली, अनिकेत, आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक बार अपनी भाभी के साथ उसके मायके गई थी। वहाँ भाभी का भाई हमेशा मुझे ललचाई नज़रों से देखता रहता था। मैं भाभी से कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई और यही चुप्पी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। मुझे चुप देखकर भाभी के भाई की हिम्मत और बढ़ गई। एक दिन दोपहर में जब घर पर कोई नहीं था, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। भाभी भी बारिश की वजह से घर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि वो बारिश बंद होते ही आ जाएगी। तभी भाभी का भाई घर पर आया। वो शराब पिए हुए था। उसने मुझे संभलने का मौका दिए बिना हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी पर एक दाग लगा दिया। बारिश बंद हो गई। एक तूफान भी आकर चला गया, लेकिन मेरे भीतर का तूफान पूरे वेग पर था। भाभी के आते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई। भाभी ने अपने भाई की इज्जत की भीख मुझसे मांगी और मैं हमेशा के लिए चुप हो गई। मैंने भैया को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप भाभी से कहलवा कर हॉस्टल चली आई। मुझे नफरत हो गई भाभी से, भाभी के भाई से, हर पुरुष से और शायद खुद से भी। मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी होती अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आए होते। स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी।
अनिकेत गंभीर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा दर्द स्नेहा ने अपने अंदर छिपा रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्नेहा को सांत्वना दे। उसे कुछ बोलते हुए शर्म आ रही थी। स्नेहा के भाभी के भाई ने पूरी पुरुष जाति को शर्मसार कर दिया था। कुछ देर उसने स्नेहा को रोने दिया, फिर उसके आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, स्नेहा, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम एक बार मुझ पर एतबार किया होता। दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना तो हक है तुम पर मेरा कि तुम मुझसे अपने दिल में छिपे इतने बड़े राज को शेयर कर सकते। कितना बड़ा बोझ अपने सीने पर लिए तुम जीते रहे और मुझे पता तक नहीं चला। खैर छोड़ो, जो हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी हंसते खिलखिलाते जीने का पूरा अधिकार है और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। जीवन साथी बनाओगी मुझे? स्नेहा ने नजरें उठाकर अनिकेत की ओर देखा। अनिकेत की आंखों में बस प्यार ही दिखा उसे। उसने अनिकेत की सीने से लगते हुए कहा, अनिकेत, मुझे माफ़ कर दो। अनिकेत ने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों तरफ फैला दिया। स्नेहा को एक मजबूत सुरक्षा का एहसास हुआ। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। इस बार स्नेहा के मन के कोनों में दबी कड़वी यादें बह रही थी और उसकी जगह अनिकेत का प्यार एहसास अपना घरौंदा बना रहा था। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।